हेलो नमस्कार दोस्तों। समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं कौशलेन सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी 20 के कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करूंगा। यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सबसे पहला जो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है वह है कि यदि आप अपने विद्यालय में शैक्षिक सुधार के लिए प्रयासरत हैं तो किसी नवाचार की स्वीकार्यता के लिए आपके मन में क्या प्रश्न होने चाहिए। यहाँ पर आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है मुझे क्या करना है, दूसरा यही क्यों करना है, तीसरा इसे मैं अपनी परिस्थितियों में कैसे अच्छी तरह करूं, और चौथा है मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं कर रही हूं वह ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है मुझे क्या करना है बिल्कुल ही सही चुन सकते हैं। यही क्यों करना है ये भी चुन सकते हैं, ये भी आपका सही है। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है इसको भी हम चुन सकते हैं, इसे मैं अपनी परिस्थितियों में कैसे अच्छी तरह करूं। प्रश्न संख्या 2, आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर शिक्षक को सर्वप्रथम कौन से कार्य करने हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है कि भाग 1 में दिए गए कक्षावार विषयवार निर्धारित लक्ष्य एवं उनसे संबंधित संकेतकों को पढ़कर शिक्षण योजना निर्मित करना, पहला ऑप्शन है। दूसरा है सत्र के आरंभ में 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण करना। तीसरा जो ऑप्शन दिया है वह है बच्चों का आरंभिक परीक्षण करना, और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है वह है लर्निंग आउटकम के सापेक्ष बच्चों की प्रगति का आकलन रिकॉर्ड बनाना। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। आधारशिला मॉड्यूल भाग 1 में दिए गए कक्षावार विषयवार निर्धारित लक्ष्य एवं उनसे संबंधित संकेतकों को पढ़कर शिक्षण योजना निर्मित करना बिल्कुल ही राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 3, लर्निंग आउटकम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर भी हम एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है किसी विद्यार्थी के अधिगम परिणाम हैं। दूसरा जो है किसी विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफल हैं, और तीसरा है किसी विद्यार्थी की अपेक्षित दक्षताएं हैं, और चौथा जो ऑप्शन है वहाँ जो दिया हुआ है वह है किसी विद्यार्थी की न्यूनतम दक्षताएं। तो लर्निंग आउटकम से संबंधित जो पहला ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है कि किसी विद्यार्थी के अधिगम परिणाम है लर्निंग आउटकम। दूसरा है किसी विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफल हैं, ये भी बिल्कुल राइट है। तीसरा जो ऑप्शन दिया है किसी विद्यार्थी की अपेक्षित दक्षताएं हैं, बिल्कुल ही ये आपका राइट है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4, कक्षा 2 के बच्चों में 2 अंकीय संख्याओं की समझ विकसित होने के आकलन संकेतक हैं। यहाँ पर भी हम एक से अधिक जो ऑप्शन है वो चुन सकते हैं। पहला है बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानते हैं। दूसरा है बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को सही सही लिख लेते हैं। तीसरा है बच्चे 2 अंकों की संख्याओं में इकाई दहाई को पहचानते हैं। चौथा है बच्चे 2 अंकों की संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर खासकर कक्षा 2 के बच्चों में 2 अंकी संख्याओं की समझ विकसित होने के आकलन संकेतक हैं। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट है आपका कि बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानते हैं। दूसरा भी आंसर बिल्कुल ही इसमें जो ऑप्शन दिया है राइट है कि बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को सही सही लिख लेते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ ये भी बिल्कुल आपका राइट है कि बच्चे 2 अंकों की संख्याओं में इकाई दहाई को पहचानते हैं। अगला प्रश्न संख्या 5, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण के दौरान किन गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए या सम्मिलित किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वह दिया है कि आधारशिला मॉड्यूल में दी गई गतिविधियाँ। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियाँ।
और तीसरा जो है कार्य पुस्तिकाओं में दी गई गतिविधियां, और चौथा ऑप्शन जो दिया है वह है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है आपका जो जो अंतिम यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी बिल्कुल ही आपका राइट है। अर्थात यहाँ पर 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण के दौरान आधारशिला मॉड्यूल में दी गई गतिविधियाँ ये भी सही है, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियाँ ये भी बिल्कुल सही है, और कार्य पुस्तिकाओं में दी गई गतिविधियाँ ये भी बिल्कुल सही। इन सबको क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, कक्षा शिक्षण के दौरान कराई जाने वाली गतिविधि के मूल सिद्धांत क्या हैं। यहाँ पर भी एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वह है गतिविधि की शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से हो। दूसरा है कोई भी गतिविधि सीखने के 4 चरणों में पूरी की जाए। तीसरा है गतिविधि आकर्षक एवं प्रदर्शन योग्य हो। और चौथा है गतिविधि सीखने के लक्ष्य एवं लर्निंग आउटकम से जुड़ी हो। यहाँ पर भी आप जो है एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है ये भी बिल्कुल सही है कि गतिविधि की शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से हो। दूसरा है कोई भी गतिविधि सीखने के 4 चरणों में पूरी की जाए, ये भी बिल्कुल सही है। और जो तीसरा है ये गलत है, इसको हम नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो चौथा यहाँ पर दिया हुआ है कि गतिविधि सीखने के लक्ष्य एवं लर्निंग आउटकम से जुड़ी हो, तो ये सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7, लर्निंग आउटकम भाषा विकास के किन 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित है। एक से अधिक विकल्प यहाँ चुन सकते हैं। सुनना और बोलना, दूसरा है पढ़ना और लिखना, तीसरा है भाषा संरचना और व्याकरण, चौथा है कल्पना और सृजनशीलता। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही हैं और इनको चुन सकते हैं। सुनना और बोलना, दूसरा है पढ़ना और लिखना, तीसरा है भाषा संरचना और व्याकरण, चौथा है कल्पना और सृजनशीलता। ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल ही आपके राइट हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, सीखने के 4 चरण हैं, इनका सही क्रम है। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है अनुभव, अनुप्रयोग, निष्कर्ष, चिंतन, इससे पहले भी काफ़ी जो वीडियोज़ हैं मैंने उसमें बताया है। दूसरा है अनुभव, चिंतन, निष्कर्ष, अनुप्रयोग, और जो तीसरा है अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। और यहाँ पर चौथा जो है अंतिम यहाँ ऑप्शन जो दिया हुआ है अनुभव, अनुप्रयोग, चिंतन, निष्कर्ष। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वह है आपका जो है तीसरा ऑप्शन अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, निष्कर्ष। ये सीखने के चरण हैं, बिल्कुल ही आपका राइट ऑप्शन है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9, प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित हो इसके लिए आवश्यक है। एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन जो दिया जा रहा है बेहतर कक्षा प्रबंधन, दूसरा है बेहतर शिक्षण योजना, तीसरा है बच्चे का आकलन और मूल्यांकन, और चौथा है पाठ्येतर गतिविधियाँ। तो यहाँ पर जो है पहला विकल्प भी बिल्कुल सही है, चुन सकते हैं बेहतर कक्षा प्रबंधन, दूसरा है बेहतर शिक्षण योजना, तीसरा है बच्चे का आकलन और मूल्यांकन, ये भी बिल्कुल राइट है। तो अगला और अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 जो कि अंतिम प्रश्न है इस क्वेश्चन का। तो मौखिक अभिव्यक्ति के मुख्य तत्व हैं, एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वह है आपका सुनी गई बातों पर अपनी अनुक्रिया रिस्पॉन्स देना, दूसरा है बातचीत के दौरान नए शब्दों का प्रयोग करना, तीसरा है अपने अवलोकन व दैनिक अनुभव साझा करना, चौथा है सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही है, सुनी गई बातों पर अपनी अनुक्रिया या रिस्पॉन्स देना, दूसरा है बातचीत के दौरान नए शब्दों का प्रयोग करना, तीसरा है अपने अवलोकन व दैनिक अनुभव साझा करना, ये भी बिल्कुल सही है, और चौथा सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना, ये भी सही है। तो ये मौखिक अभिव्यक्ति के चारों ही तत्व हम चुन सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।